गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है चित्र को ठीक से देखिए, उनका सिर और हाथ कटा हुआ है, ना वो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में आ रहे हैं, चुनावी रैली में चले गए। यही इस चित्र में दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की जा रही है। गजब बेइज्जती है। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से उदित राज जी ने कहा है। गौरव भाटिया जी, फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। चित्रा जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता का विवादित बयान, ये क्या है? हेडलाइन में मेरा कोई बयान विवादित नहीं है, बल्कि विवादित क्या है मैं आपको बताता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विवादित ये है कि जब पूरा देश एकजुट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है, हमारी वीर सेना तैयार हो रही है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे, आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक राजनीतिक दल जो कि भारतीय अपने आप को कहता है, अगर वो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अपने वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट करता है कि प्रधानमंत्री जी गायब हैं, तो ये क्या शोभा देता है पार्टी को? कोई सेंस बात? और दूसरा, जो बात मैंने प्रेस वार्ता में भी कही, चित्रा जी, पाकिस्तान में वाहवाही लूट रहे हैं। क्या कहते हैं पूर्व मंत्री पाकिस्तान के, कांग्रेस के ट्वीट को वो रीपोस्ट करते हैं और ऊपर जो लिखते हैं वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 2 कौड़ी की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा जख्म देने वाला भारत के अंदर, आस्तीन का सांप भारत के अंदर, हमें अंदर से खोखला करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। आप मुझे बताइए कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन एक सेकंड, क्या यह उचित है इस वक्त कि जब लंदन में भारतीय लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, तो वहां पे एक अधिकारी आया और उसने ऐसे किया, सर तन से जुदा, कुछ भी जो प्रदर्शनकारी है। और कांग्रेस पार्टी भी आज वही सोच आगे बढ़ा रही है। कैसा? ये कब तक चलेगा भारत में? क्या हमारी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, एकजुटता केंद्रित नहीं होनी चाहिए इस वक्त? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि हम पाकिस्तान को जवाब दे और संयम रख के हम इंतजार करें जब ये मौका आएगा। क्यों कांग्रेस पार्टी में हमने तमाम नेता को देखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मुस्लिम कमजोर हो गए इसलिए आतंकी हमला हुआ, क्लीन चिट पाकिस्तान। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ठीक है। सिद्धारमैया ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, उनके बयान पर आएंगे, चंद्र कुमार पहले ने कहा पोस्टर पर ही भारत रहते पे हैं। हर कोई थूक बिल्कुल। रहा है। अरे थूक तो कांग्रेस पार्टी पे रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बिल्कुल। अब कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है अखिलेश जी, उनके सवालों का जवाब मेरा सवाल मैंने दीजिए। पूछ और लिया। क्या ये शर्मिंदगी भरा नहीं है, सरतन से जुदा नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चित्रा जी, क्या मोदी जी आल पार्टी मीट से गायब नहीं थे? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आल पार्टी मीट में? देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, देश पूरा गुस्से में है, पूरा विपक्ष यूनाइट होकर सरकार का साथ दे रहा है, तो मोदी जी को उस बैठक में जिस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बन के बता दीजिए। बैगन रहना सरतन से जुदा कर देंगे फिर? क्यों नहीं रहा? अगर वो सर्वदलीय बैठक में जगह नहीं पर है, तो जरूरी, उसका सिर ही हटा उसकी दिया जरूरी, जाएगा। उससे सिर हटा दिया जाएगा अखिलेश जी। अरे कौन सा सिर देश है? के उसमें प्रधानमंत्री कुछ का। उसमें बदन है, उसमें बदन है। आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के आप लोग? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पाकिस्तान के
लोगों को बुला के अपने चैनलों पे इंडियन टीवी वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। उसमें किसी का शरीर है, हाथ है, चेहरा है, गला है, पैर है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या कि आका ने बोल दिया है, सुल्तान के यहां से फरमान आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसी का ढोल पीटना है। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ, इतना बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट बात कोई हो सकती है क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप जाके बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, ये मजाक बना रखे हम देश की सुरक्षा को। उसके बाद आप अभी तक न कश्मीर गए, न घायलों से मिले, न कोई आपने ऐसा दिखाया ही नहीं कि आप गंभीर हैं। आगे बोल। नहीं बता भाई बता लो मेरा, बता कि आप चिंतित हैं। यहां स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। क्या बोला तूने? मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। दोबारा बोल। मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। अरे 2014 के वो बयान सुनाना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। जब मोदी जी या बीजेपी विपक्ष में थी, बंबई में आतंकी हमला हुआ था, सैनिक लड़ रहे थे, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कोस रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। गृह मंत्री उस वक्त जो थे, उनका सुबह का जूता एक रंग का, शाम का जूता दूसरा रंग का, दिन में 3 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बताने से ज्यादा चैनल यह बताता था, देखिए कपड़े कैसे बदल लिए। एक एक पल पल जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जानकारी पूरा हिंदुस्तान दे रहा था। अखिलेश प्रताप सिंह जी बदलते थे ना कपड़े। अभी मौजूदा जो गृह मंत्री हैं, जिस दिन अब देखिए, अब आप चूंकि अब मोदी और फिर गोदी लेकर आ जाते हैं। नहीं वही नहीं अखिलेश जी, देखिए अगर आप पत्रकारिता पर सवाल खड़ेंगे तो मुझे पलट कर आप पर जवाब देना पड़ेगा अखिलेश जी। समझ रहे हो ना? मेरा ये सवाल है, अब अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, दोपहर 2 बजे के आसपास ये खबर आती है, शाम को वो श्रीनगर में होते हैं। और शिवराज पाटिल, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती थी, आप खुद ही यूपीए सरकार के जमाने के गृह मंत्री को लेकर आए, दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और 2 घंटे के अंदर, मैं फिर से बता देती हूं, 2 घंटे के अंदर शिवराज पाटिल सूट बूट में पहन पे 3 जोड़ियां, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सफेद सूट, गृह मंत्री निवास स्थान पर चॉकलेटी सूट और आरएमएल अस्पताल में सफेद शर्ट पहनकर गए थे। सर ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा थी ना। हाँ, ये कर लो पहले। दलाल बड़े लोग पहले ऐसे करते होंगे। दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे और दिल्ली में गृह मंत्री कपड़े बदल रहे हैं। दिल्ली में पराकाष्ठा भी मैं बता रहा हूं, आप खामोश इस्तीफा भी देना पड़ा था। आप खामोश, बाद में जब मुंबई में हमले हुए थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। सर देखिए, ये गोदी कहना छोड़ दीजिए, क्या हुई? बीजेपी से लड़िए, पत्रकारों से लड़ना छोड़ दीजिए। बस हवा निकल गई। ये तकरीर आपकी हो गई, अभी बता रहा हूं। पत्रकारों से लड़ना छोड़ दीजिए। तकरीर हो गई, खामोश रहिए, बता रहा हूं। खामोशी हो जाऊंगी, सुनिए, खामोश हो जाऊंगी। लेकिन सिर्फ तन से जुदा का नारा ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा अखिलेश जी। आप लोगों ने गलत किया है और मैं तो हैरान हूं कि माफी मांगने की बजाय आप लोग उसको आकर कुतर कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अरे वो सवाल पूछ सकती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकती हूँ? कौन सा सवाल पूछना है नहीं पूछ सकती हूँ? क्या सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? क्या सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? पूछो मोदी कहाँ हो आप? हाँ पूछिए, मोदी जी यही है, दिल्ली में है, कार्यक्रम में है, अभी तो दिल्ली में है, कार्यक्रम में है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। साफ सुरक्षा कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं है? हाँ, मुझे उत्तर देना पूछ लेती हूँ, बिल्कुल पूछती हूँ, का मापदंड अपना दिखाइए। मोदी जी से कि मोदी जी आप जो है सुरक्षा समिति बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्यों नहीं? पूछिए मोदी जी से, पूछिए मोदी जी से पूछिए, बीच में नहीं मेरे भाई, रुकिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? मोदी जी से आप पूछिए
कि मोदी जी अभी आप ऑल पार्टी मीट में क्यों नहीं थे, क्या इससे जरूरी था? ये पूछिए मोदी जी से सवाल, पूछिए क्यों नहीं थे? ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं थे गौरव भाटिया जी? बताइए, पूछ लेती हूँ सर, पूछ लेती हूँ, क्यों नहीं थे नरेंद्र मोदी? बताइए ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में। पूछिए। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। गौरव भाटिया से सवाल नहीं, सर अभी तो सवाल गौरव भाटिया से नहीं, मोदी से। से। अरे सवाल मोदी से, प्लीज, जिम्मेदार मोदी जी हैं। अरे भाई उनके पार्टी को वही प्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी से अब देखिए, कांग्रेस का सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी तो बीजेपी का सवाल तो मैं पूछूंगी ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या बात है अखिलेश जी, क्या बात है अखिलेश जी? गौरव भाटिया ही बैठे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अभी मेरे पास जो है मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, वो हवा में पूछ लूं मोदी जी से सवाल, हवा में पूछ लूं। चित्रा जी सुन लीजिए, हाँ अब सुनिए चित्रा, कल्पना कर लूं मैं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनसे मैं सवाल पूछ लूं। सर थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? सर थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए, वो बैठे उनकी पार्टी से, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा ना। आप तो बोले जा रही हैं, चुप, खामोश तो होइए। अरे खामोश तो होइए। चलिए चित्रा जी, समय नष्ट कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस नष्ट हो गई। कौन है ये पागल आदमी? यही बात है, सुनिए, यही बात है कि आप सरकार से सवाल नहीं करेंगी, आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगी, आप प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछेंगे कि जरूरी क्या था बलिया की, बिहार की रैली कि ऑल पार्टी मीट की मीटिंग। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप ये सवाल नहीं करेंगी। आप इनके, आप बताइए बीजेपी के प्रवक्ता जी, तब में अब में यही फर्क है, तब सीधे सरकार से सवाल होता था। हाँ। 2014 के पहले। अरे वो सरकार का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं, क्या बात है अखिलेश जी? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तब ठीक है, पत्रकारिता वो लोग नहीं सिखाएं। ठीक है, पत्रकारिता वो लोग नहीं सिखाएं जिन्होंने पत्रकारिता को एक वक्त पर कलंकित करने का भी काम किया है। प्लीज अखिलेश जी, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए, कुछ चीजें मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए। मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हूँ, सर्वदलीय बैठक में वो क्यों नहीं थे? बताइए गौरव भाटिया जी। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? बताइए। धन्यवाद। गौरव भाटिया ने प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री कहाँ हैं अभी? आपको तो अदृश्य मतलब नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा है कि एक तरफ तो संसद से जुदा वाला पोस्टर लगा देते हैं, अब मैं वही अदृश्य प्रधानमंत्री से सवाल पूछती रहूं। लश्कर के अखिलेश जी आपको क्या हो गया है? अखिलेश जी मैं किसी मेरे स्टूडियो में नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे साले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी स्क्रीन पर भी नहीं है जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे। गौरव भाटिया ही जवाब देंगे, गौरव भाटिया ही जवाब देंगे अखिलेश जी, गौरव भाटिया ही जवाब देंगे अखिलेश जी। कौन जवाब देगा? किससे जवाब लूंगी मैं? कैसी बातें दे दिया अखिलेश जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आप लोगों को, एक तो आप लोगों ने इस तरह का गलत पोस्टर लगाया प्रधानमंत्री का, ऊपर से अब यहाँ पर आकर अदृश्य प्रधानमंत्री से सवाल पूछो। कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? निकल पहली फुर्सत में निकल। बात तो सही है। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।